हेलो दोस्तों, आपका गुलाम इंस्टीट्यूट चैनल पे आपका स्वागत हो। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री है। उसमें हम एंटीबैक्टीरियल, सल्फोनामाइड एंड एंटी फंगल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। कल हमने एक टॉपिक एंटीबायोटिक और उसमें पाए जाने वाले ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात किए थे। तो आज हम एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल के बारे में बात करेंगे। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एंटीबैक्टीरियल के बारे में बात करते हैं। एंटीबैक्टीरियल दो वर्ड से डिराइव किया गया है, एंटी प्लस बैक्टीरियल। एंटी मीन्स किल करना या इविट करना, बैक्टीरियल मीन्स बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ट्रीट करना ही एंटीबैक्टीरियल कहते हैं। तो उसमें सबसे पहला एजेंट आपका जो आइसोलेटेड या किया गया था, जो सल्फोनामाइड कैटेगरी के ड्रग को सबसे पहले यूज किया गया था एंटीबैक्टीरियल के रूप में। तो सल्फोनामाइड के बारे में हम देखेंगे और सल्फोनामाइड के डेरिवेटिव को देखेंगे। सल्फोनामाइड में हम सल्फामेथैक्सोजोल और सल्फाएस्टामाइड जो ड्रग है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेज के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, हम सल्फोनामाइड के हिस्टोरी एंड केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सल्फोनामाइड जो है आपका फर्स्टली नोटेड हुआ है एंटीबैक्टीरियल के रूप में 1900 में बाय गरहार्ड डोमैक के द्वारा। गरहार्ड डोमैक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले फर्स्टली नोटेड किया था सल्फोनामाइड को एंटीबैक्टीरियल के रूप में। और सबसे फर्स्ट सल्फोनामाइड आपका उसका नाम है प्रोटोन्सिल रूबरूम। फर्स्ट सल्फोनामाइड है जो कि हाईली इफेक्टिव था। और सल्फोनामाइड फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि इफेक्टिव एजेंट था पायरोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। लेकिन अब नाउ डे में बहुत कम ही यूज किया जाता है क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है इसका, और रेसिस्टेंस भी काज करता है, मतलब कम इफ़ेक्ट देने लगता है। इसके केमिस्ट्री, सल्फोनामाइड के केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जो सल्फोनामाइड के कैटेगरी के ड्रग हैं वो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से डिराइव किए गए हैं। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से डिराइव किए गए हैं, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फा बेंजोइक एसिड से डिराइव किए, पावा से डिराइव किए गए हैं। तो इसे हम थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ले। सल्फोनामाइड का यही स्ट्रक्चर है। इसमें एक बेंजीन ग्रुप होता है, इसके पैरा ग्रुप पे एक NH2 ग्रुप लगा रहता है और एक सल्फोनामाइड ग्रुप लगा रहता है और एक NH2 ग्रुप और लगा रहता है। और इसके हम सल्फोनामाइड डेरिवेटिव के बारे में बात करें, अगर डेरिवेटिव इसे कैसे बनाया जाएगा, जो फर्स्ट पोजीशन पर NH2 ग्रुप है उसमें से H को रिप्लेस करके कोई ग्रुप लगाने से उसके डेरिवेटिव बनते हैं, जैसे सल्फामेथैक्सोजोल, सल्फोनाएस्टामाइड, ये सब ड्रग बनते हैं। तो इसका केमिस्ट्री थोड़ा बहुत देख लेना। तो दोस्तों, जो सल्फोनामाइड के स्ट्रक्चर में N1 पोजीशन था और N4 पोजीशन था, उसकी क्या एबिलिटी है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो N1 पोजीशन जो है आपका स्टेबिलिटी और पोटेंसी और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कराता है। स्टेबिलिटी, पोटेंसी और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कराता है। और जो N4 पोजीशन पैरा अमीनो ग्रुप पर जो एमीन ग्रुप था, उसकी एक्टिविटी जो है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है। मतलब स्टेबिलिटी, पोटेंसी और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक जब ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ड्रग में बॉडी में, तो बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करता है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो ये
N1 पोजीशन का काम ये होता है, और जो N4 पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगे रहते हैं वो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी देने में मदद करते हैं। थोड़ा हम सल्फोनामाइड के प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लें तो सल्फोनामाइड के प्रॉपर्टी के बारे में कहते हैं दीज आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब कि ये ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किल करता है, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किल कर ये ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किल करता है, बट पॉजिटिव इंटेरोकोकाई को छोड़ाकर। ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑल टाइप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करता है, बट पॉजिटिव इंटेरोकोकाई को छोड़ा करके। इसकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसका, दीज आर द लिमिटेड यूज बिकॉज दे काज माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ये जो है अब ये माइक्रोबियल नाउडेज अब माइक्रोबियल इफेक्ट देने में कम शो करता है, क्योंकि अब माइक्रोबियल इसके अगेंस्ट ड्रग इसके माइक्रोबियल के अगेंस्ट अच्छा वर्क नहीं कर पाता है माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से। नाउडे सल्फोनामाइड यूज टू किल कोकस बैक्टीरिया, जितने प्रकार कोकस बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं उनको इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करने में मदद करता है, स्टेप्टोकोकस, गोनोकोकस, मेनिंगोकोकस। अब सल्फोनामाइड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, सल्फोनामाइड क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में है, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग मतलब इसकी हाफ वैल्यू जो इस टाइप कैटेगरी के ड्रग के हाफ टाइम जो है ज़्यादा रहती है, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा टाइम तक बॉडी के अंदर भी रहता है और इसका एक्शन भी इफेक्टिव होता है। हाफ टाइम मीन्स कोई भी ड्रग अपने हाफ समय में इनिशियल वैल्यू का आधा हो जाता है तो उसे हाफ टाइम कहते हैं। जैसे इसमें ड्रग आपका है डोक्साइम, सल्फामेथापायरोजिम। इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग में सल्फामेथोक्साजोल, जो कि आपको ये ड्रग के स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ना है। शॉर्ट एक्टिंग में सल्फाडायाजिन है। कुछ स्पेशल पर्पज ऑफ सल्फोनामाइड है, सल्फाएस्टामाइड, सोडियम, ये भी आपको इस कैटेगरी के भी इस ड्रग को भी आपका मैकेनिज्म एक्शन पढ़ना है। और मेफेनाइड एसीटेट, सल्फासालाजीन। अब हम सल्फोनामाइड डेरिवेटिव के जो डेरिवेटिव ड्रग है सल्फामेथोक्साजोल, सल्फाएस्टामाइड के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये आपका बेंजीन ग्रुप है, इसके साथ एमीन ग्रुप लगाता है, इसे पैरा अमीनो बेंजीन ग्रुप कहते हैं। ये सल्फोनामाइड है, सल्फोन ग्रुप है। यहाँ पर आप देखे थे कि NH2 ग्रुप था, एक H को रिप्लेस करके ये ओक्साजोल ग्रुप लगा गया है। यहाँ पर N है और ओक्साजोल 5 मेंबर है, ओक्साजोल ग्रुप है जिसके साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब सल्फाएस्टामाइड के स्ट्रक्चर को देख ले, इसमें भी आपका जो बेंजीन ग्रुप है इसके साथ पैरा अमीनो बेंजीन ग्रुप है, सल्फोनामाइड ग्रुप है और COCH3 ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है। NH के साथ एक H को रिप्लेस करके COCH3 ग्रुप लगाया गया है। इसमें आपको सिंथेसिस नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपको एक कैसे स्ट्रक्चर बनता है, किससे डेरिवेटिव होकर बनता है ये भी आपको पढ़ाते, लेकिन इसमें आपको स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ना है। अब हम सल्फोनामाइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। जो दोनों कैटेगरी के ड्रग है सल्फामेथोक्साजोल, सल्फाएस्टामाइड, ये दोनों का एक्शन सेम ही होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब होता है आपका कि कैसे ड्रग वर्क करके अपना एक्शन शो करता है, किस एंजाइम को इनहिबिट करता है कि और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट शो करें। तो इसके बारे में हम देखेंगे। पावा प्लस पेट्रिडिन ये प्रिकर्सर है, ये आपके जो होते हैं बैक्टीरियल के सेल वॉल या बैक्टीरिया के सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है ये दोनों। तो पावा और पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड और पेट्रिडिन, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड पेट्रिडिन, ये जो होता है डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस की मदद से डाईहाइड्रोपेट्रोइक एसिड बनता है, डाईहाइड्रोपेट्रोइक एसिड बनता है। फिर इसके बाद
फोलेट सिंथेटिस की मदद से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, और फिर इसके बाद डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की मदद से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, और फिर थायमिडिन प्यूरिन होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है जिससे बैक्टीरियल की सिंथेसिस होती है, बैक्टीरिया और ज़्यादा ग्रोथ करता है। लेकिन हमें ये एक्शन नहीं चाहिए, हमें बैक्टीरिया को इनहिबिट एंड किल करना है। तो हम आपका ड्रग देंगे सल्फोनामाइड कैटेगरी की ड्रग, जो सल्फामेथक्साजोल या सल्फा एस्टामाइड ड्रग है। ये जो है पावापेटाडिन के प्रिकर्सर बनने से और सबसे पहले डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट करता है, मतलब कि डिक्रीज करता है, इनहिबिट करता है। डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट करके ये डाईहाइड्रोपेट्रोइक एसिड में कन्वर्ट होने से रोक देता है, जिससे आगे का प्रोसेस बढ़ता नहीं है, तो डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है, बैक्टीरियल का भी सिंथेसिस नहीं होता है। ये दोनों ड्रग का मेन काम है डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट कर देना। ये आपका एक प्रकार का एंजाइम है जो कि आपका डीएनए सिंथेसिस में यूज होता है। तो ये दोनों ड्रग DHF इसका शॉर्ट नेम है, तो डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट करता है और अपना एक्शन इस प्रकार एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट शो करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से आपका ये डीएनए सिंथेसिस होता है, लेकिन यहाँ पे आपका सल्फामेथक्साजोल इसको इनहिबिट करता है डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज को, इस प्रकार अपना एक्शन शो करता है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हुए एंटी फंगल एजेंट के बारे में बात करेंगे। तो एंटी फंगल को एंटी माइकोटिक ड्रग भी कहते हैं। माइकोटिक मतलब होता है जो ईस्ट या फंगस के द्वारा कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज होता है तो उसे माइकोटिक कहते हैं। तो एंटी फंगल ड्रग हम देके माइकोटिक को इनहिबिट कर सकते हैं। तो इसका फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट है फंजाइसाइड्स है, मतलब कि आपका ये फंजाई को ईस्ट को मोड्स को इनहिबिट कर सकता है और किल भी कर सकता है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट माइकोसिस आप समझ गए कि फंगल के द्वारा कोई भी इन्फेक्शन होगा तो इसको इनहिबिट और ट्रीट करें। सच है जैसे एथलेट्स फुट्स मतलब पैरों की उंगलियों के बीच जो आपका दाद हो जाता है उसको ठीक करने में। रिंग वार मतलब वही दाद जो आपके स्किन पर पड़ जाते हैं। सीरियस सिस्टम इन्फेक्शन जो आपके लीवर में इन्फेक्शन हो गया या तो सिस्टमिक इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने में मदद करता है। बहुत सारे इसमें आपके फंजाई है, जैसे क्रिप्टोकोकल है, कैंडिडा है, ब्लास्टोसाइड्स है, हिस्टोप्लाज्म, ये सब जो फंगस होते हैं ये आपको ईस्ट इन्फेक्शन या फंगस इन्फेक्शन देते हैं। तो इन्हीं को किल करना और एंटी फंगल इफेक्ट शो करना, इसी को एंटी फंगल एजेंट कहते हैं। तो हाल दो एजेंट जो फंगस को ट्रीट किल या इनहिबिट करते हैं उसी को एंटी फंगल एजेंट कहते हैं। तो इसके हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लें। इसमें आपके बहुत सारे कैटेगरी के ड्रग हैं, लेकिन इसमें आपको सब नहीं पढ़ना है, कुछ ही कैटेगरी के ड्रग को पढ़ना है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ना है, यूजेज के बारे में पढ़ना है। इसके क्लासिफिकेशन के देखे थे पॉलीइन एंटीबायोटिक, पॉलीइन की कैटेगरी जो एम्फोटेरिसिन बी है, ये सबसे मेन ड्रग है, इसी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ना है। इसमें जो आपका एक है एम्पेटोरिसिन बी, ये एंटीबायोटिक है, ये आपका सिस्टमिक मतलब ओरल रूट से सिस्टमिक ड्रग है, ओरल रूट से आईवी रूट से ड्रग दिया जाता है। लेकिन जो एजोल कैटेगरी के ड्रग हैं टॉपिकली यूज करते हैं, जैसे आपका हो गया इकोनाजोल, माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। तो हम गाइस अगर हम एंटी फंगल मतलब मोड ऑफ एक्शन की बात करें, एंटी फंगल एजेंट के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो उसमें एक जो ड्रग था एम्फोटेरिसिन बी, उसका मेन काम यही देखिए, ये फंगल सेल होता है, ये सेलवाल होता है, यहाँ पे इस सेलवाल इर्जोस्ट्राल मेम्ब्रेन होता है, इर्जोस्ट्राल मेम्ब्रेन होता है। ये जो ड्रग होते हैं ये इर्जोस्ट्राल मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड होकर
यहाँ पे पोर्स बना देते हैं। पोर्स मतलब छिद्र बना देते हैं, जिससे इनके अंदर का जो कंटेंट हो, आयन हो, इंट्रासेलुलर आयन, साइटोप्लाज्मिक आयन हो, वो एक्स्ट्रासेलुलर की ओर चले जाए, जिससे ये सेल का डेथ हो जाए और हमें एंटी फंगल इफेक्ट मिल सके। आप समझ गए होंगे कि जो फंगस सेल मेम्ब्रेन होता है, उप सेल वाल मेम्ब्रेन होता है फंगस का, उसका नाम एड्जोस्ट्रोल है। एड्जोस्ट्रोल पे जाके बाइंड होता है आपका एंटी फंगल एजेंट और उस मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है, मतलब कि पोर्स बना देता है, डैमेज करता है, जिससे उनके अंदर का जो भी आयन होगा वो बाहर निकल आएगा, तो जिससे वो सेल लाइसिस हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है और उसका डैमेज हो जाता है। तो इस प्रकार हमें एंटी फंगल इफेक्ट शो हो जाता है। अगर हम गाइस इसके डायग्राम के रूप में देखें तो एम्फोटेरिसिन भी एंटी फंगल एजेंट है। ये एड्जोस्टाल पे फंगस सेल मेम्ब्रेन के एड्जोस्टाल के साथ बाइंड होता है और इंक्रीज द सेल परमिबिलिटी, मतलब कि ड्रग की जो सेल के अंदर जाने की एबिलिटी है उसको बढ़ा देता है और सेल मेम्ब्रेन में पोर्स कर देता है, जिससे क्या होता है रिजल्ट, इफ्लक्स ऑफ इंट्रासेलुलर आयन एंड साइटोप्लाज्मिक आयन, जो उसके अंदर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, जितने भी आयन होते हैं या उनके कंटेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर की ओर चले जाते हैं, जिससे आपका फंगस सेल का डेथ हो जाता है और हमें इफेक्ट शो हो जाता है। अगर हम फंगस सेल के यूजेज के बारे में बात करें तो ये जितने भी एथलेट्स फूड्स, रिंग वार्म है, सिस्टमिक इन्फेक्शन है या फंगस फंगस के द्वारा होने वाले सिस्टमिक इन्फेक्शन, उनको ट्रीट करने में मदद करता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो आई होप दोस्तों ये आपको मैकेंजा ऑफ एक्शन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ सजेशन की ज़रूरत हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेट प्रदान हो सके और हम वीडियो अच्छे से बना सकें। धन्यवाद।